पैसा 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 हाँ? हाँ? ये तो पैसा है। खा जाता हूँ। यम्मी यम्मी। थैंक यू सो मच। 迷わないタイム夢泡共に走れ未来へ君よ君のまま Give me fire 飛ぶ離れ Jump into the sky होशिमोटो सिटी में हाल ही में आए इन्फ्लेशन और शॉर्टेजेस की असली वजह यही है। Into the sky. YouTube पर ऑफिशियल अल्ट्रामैन हिंदी चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं लेटेस्ट अल्ट्रामैन सीरीज अल्ट्रामैन आर्क से युवा हिजे। अल्ट्रामैन आर्क हर सैटरडे इस चैनल पर हमारे खास हिंदी व्यूअर्स के लिए हिंदी डबिंग में दिखाया जाएगा। 6 जुलाई को पहला एपिसोड देखना ना भूलें। अरे ये दुकान कुछ दिनों के लिए बंद रहेगी। ये क्या चल रहा है? थैंक यू सो मच। तो आज के टोटल हुए 3 कपड़े। हाँ। पेमेंट कैसे करेंगे? होशी पे से? हाँ, होशी पे से। तो यहाँ स्कैन कीजिए। ओके। मुझे ये दे दीजिए। थैंक यू। पेमेंट कैसे करेंगे? होशी पे से प्लीज। ओके ठीक है। आप पेमेंट कैसे करेंगे? होशी पे से। बहुत बढ़िया सर, आप कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? ओह, यहाँ हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है ना, इसीलिए। ऑर्डर? होशिमोटो सिटी में शॉर्टेज चल रही है और महंगाई भी बढ़ गई है और इसलिए हम लोगों ने कैंपेन शुरू की है। जो है उसकी बचत करो। खाना और घर की सारी फैसिलिटीज, मोबाइल बिल और दादी माँ को भी पैसे देने हैं। यार मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ सकता। लगता है तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि किस चीज से मैं बचत करूं। आप क्या करोगे? एक दिन में अब सिर्फ 3 कप कॉफी पीऊंगा। 3 कप? एक दिन में सिर्फ 3 कप कॉफी पीना कितना मुश्किल काम है। सुनो युमा, बचत का मतलब ये नहीं कि चीजों का परहेज करो, बल्कि ये किसी चीज का ओवर इस्तेमाल ना करना और वेस्ट ना करना और पैसे बिल्कुल सही तरह से यूज करना, बेफिजूल खर्च ना करना। हाँ। और इसी चीज को समझते हुए मैंने कुछ नया करने का फैसला लिया है। युमा, तुमने होशी पे के बारे में सुना है? मैं आपको
आपको समझाती हूँ। आपको सिर्फ अपने स्मार्टफोन में होशी पे ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आप कहीं भी किसी भी वक्त इस नई लोकल करेंसी को स्कैन करके पे कर सकते हो, जिससे होशिमोटो सिटी में खुशी की लहर दौड़ जाए। तो पेश है होशी पे। ये ऐप तो मैंने भी अपने फोन में डाउनलोड की हुई है। इसे हम कभी भी कैश की तरह यूज कर सकते हैं। एक मिनट, क्या आप दोनों ने होशी पे पॉइंट सेव करना भी शुरू कर दिया? नहीं, मैंने फैसला लिया है कि होशी पे को एक अलग तरह से यूज करूंगा, जिससे यूजर्स ऐप पर आने वाली वीडियोस को देखेंगे और वहाँ एक ऑप्शन होगा जो स्ट्रीमर्स को होशी पे से पे करके आसानी से टिप दे सकते हैं। टिप किस लिए? अगर व्यूअर्स को ऐप का कंटेंट अच्छा लगा तो वो स्ट्रीमर्स को होशी पे के जरिए जितना मन करे उतना पैसा दे सकते हैं। पैसे किस लिए? उनका एंटरटेनमेंट कराने के लिए थैंक यू बोलने का एक तरीका है। अगर इससे ऐप फेमस होती है तो व्यूअर्स और भी बढ़ेंगे और इस तरह से हम एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं उन सभी चीजों के लिए जो हम करना चाहते हैं। ये है मेरा आइडिया। ओह अच्छा, मिस्टर इशिडो, इसके लिए गुड लक। पर मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक साथ इसे करें। क्या? मिलकर करेंगे, एक साथ। लेकिन वैसे वक्त हो चुका है कॉफी ब्रेक का। जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। गुड बाय। वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। हाय, थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा और। हाँ हाँ, ज्यादा हो गया, वापस आओ। हाँ, ये सही है। हमने अच्छे से तो किया ना? बिल्कुल परफेक्ट था। इस वीडियो पर कम से कम 10,000 व्यूज मिल जाएंगे। हमारे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ ही नहीं रहे, एक पैसे की टिप नहीं मिली। अब और क्या करूं? स्किप के ऑफिशियल चैनल से काइजू के आने की इंफॉर्मेशन देने से लोगों का ध्यान इस पर जाएगा। क्या आइडिया है! लेकिन ये तो बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। उसकी चिंता मत करो। चिंता कैसे नहीं करूं? ऐसा करने से जीडीएफ नाराज हो जाएगी। नहीं, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। क्या? मैं कैसे भी अप्रूवल ले आऊंगा। कैसी समझ गए अजीब तुम? बात कर रहे हो? ऐसा बात कैसे करना हो चाह सकता रहा है? आप ठीक मैं तो उनसे हैं। बात शुको, कुछ हो गया है क्या? छोड़ो मुझे। लगता है कम कॉफी की वजह से दिमाग पर असर हुआ है। चीफ, मुझे सीधे सीधे बताइए, आप मुझे स्किप का ऑफिशियल अप्रूवल देंगे या नहीं? इतना गुस्सा मत करो, इसकी जरूरत नहीं है। पर्सनल चैनल होना अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल जाने से हेडक्वार्टर में अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस और पेपर वर्क भेजने होंगे। लेकिन सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएंगे ना। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे भी तुम्हारा चैनल पसंद है। ऐसे ना, किसी सेलिब्रिटी को कॉपी करो। ये पॉपुलर स्ट्रीमर को कॉपी क्यों नहीं करते? ये देखो कितने सारे हैं। यहां तक कि मेरी बेटी भी आजकल पूरा दिन बस यही देखती रहती है। इतना समझाने के बाद भी वो मेरी बात नहीं सुनती है। ये सब क्या है? टॉप स्ट्रीमर की लिस्ट में सबसे ऊपर है काइजू। ये देखो इसका कंटेंट। इस काइजू अकाउंट का नाम क्या है? कानेगॉन, इंटरनेट कानेगॉन। इस वजह से क्या ये काइजू केस नहीं बनता है? तुम्हें लग रहा है कि काइजू के खुलेआम घूमने से सबको परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक एक इंसान ने भी कंप्लेंट नहीं की है। मुझे तो लगता है ये कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसी किसी चीज से बनाया गया है। मूवमेंट से तो बिल्कुल असली लग रहा है। मतलब ये फेक नहीं हो सकता। काइजू भी इंटरनेट पर हैं। मैंने तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था। एक आइडिया है, क्यों ना हम कोलैबोरेशन के लिए इससे बात करें? मेरे ख्याल से काइजू को इन्वेस्टिगेट करने का सही तरीका होगा कि हम डायरेक्ट उससे बात करें। ये स्किप काइजू हॉटलाइन है, बताइए। क्या? क्या हुआ? ये कॉल कानेगॉन ने किया है। क्या? This summer, dive into the world of Ultraman at a brand new theme park on Roblox. Powerful dioramas of the Ultra Heroes and Kaiju are waiting for you. Collect coins in the park to unlock exclusive avatar items. Ultraman Virtual Park is now live. सो सॉरी आपको इंतजार कराया। मैं हूँ कनाउ ढोगाने, मेरी कंपनी होशिपे लिमिटेड की सीईओ। हेलो। इंटरनेट पर मुझसे बात करने के लिए थैंक यू। कॉल करने के लिए थैंक यू। हम स्किप से हैं। खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। थैंक यू। बैठिए बैठिए बैठिए। तो क्या आप ही हैं वो कानेगॉन? अरे नहीं नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ, लेकिन उस काइजू कानेगॉन को बनाने वाली मैं ही हूँ। कानेगॉन को आपने बनाया? कॉलेज में मैं एआई के ऊपर रिसर्च कर रही थी और मेरी
थीम थी इंसानों की इच्छाओं पर मॉडल बनाना। क्या इंसान पैसा खर्च करने में बिलीव करेंगे या सेव करने में? और अपनी रिसर्च के लिए पैसा जोड़ने के लिए मैंने बिजनेस शुरू किया। और वो बिजनेस था होशी पे। मैंने सोचा इसके जरिए मैं अपने होम टाउन की थोड़ी मदद कर पाऊंगी। होशी पे प्रोजेक्ट को टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसमें होशीमोटो सिटी को एक अलग सिटी बनाने का प्लान था। जैसे ही हमारे पास फंडिंग आ गई, हमने एआई को यूज करना शुरू किया और इसकी मदद से हमने कई तरह की चीजें सोची और अपने सिस्टम को बनाना शुरू किया और साथ में रिसर्च के लिए पीआर भी किया। और जिसके बाद तैयार हुआ कानेगॉन। इसका मतलब काइजू कानेगॉन जिस चीज से बना है वो है एआई। सही, कंप्यूटर की मदद से बनाया गया शरीर जो बिल्कुल असली लगे। क्या बात है, वो सच में असली ही लगता है। 1 मिनट, तो आखिर वो टॉप स्ट्रीमर कैसे बन गया? कानेगॉन लोगों की इच्छाओं को एनालाइज करता है और उसे जानने के लिए पैसे से बढ़िया चीज हो ही नहीं सकती। कानेगॉन पहले समझता है कि लोगों को क्या चाहिए और स्ट्रीम्स में वही दिखाता है जो लोगों को चाहिए। उनकी पसंद का कंटेंट, वो भी बिना रुके। उसके आते ही वो पॉपुलर हो गया और होशी पे यूजर्स के नंबर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि होशी पे के साथ आपकी जर्नी बहुत ही आसान रही है। तो फिर आपने हमें कॉल क्यों किया? असल में कानेगॉन अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और नौबत ऐसी आ गई है कि वो हर बात पर गुस्सा हो जाता है। ये देखिए, ये है होशी पे का करंट यूसेज डेटा। अभी तक के यूसेज में करीबन 90% होशी पे का यूज सिर्फ कानेगॉन को टिप देने के लिए हुआ है। इसे देखकर तो यही लगता है कि कानेगॉन कितनी फेमस है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? इसका मतलब ये है, तुम्हें समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो लगता है कि मुझे आप दोनों को सब सिखाना पड़ेगा। इसमें हम टिप कार्ड यूज करते हैं। इस सिस्टम में लोग आपस में होशी पे के जरिए टिप देते हैं और उनसे लोग शॉप्स में सामान खरीदना या बाकी की चीज कर सकते हैं, जिससे शहर की इकोनॉमी भी बेहतर होती है। इस साइकिल को चलाना हमारा गोल था, पर क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब होशी पे से टिप देने की आदत पड़ गई है, तो उन सभी लोगों की टिप कानेगॉन के पास जाती है। लेकिन होशी पे को तो आज भी लोग हर किसी चीज में यूज करते हैं, है ना? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आई है। हाँ। अगर आपको होशी पे किया गया है तो उस पैसे का यूज कैसे करेंगे? जरूरी सामान खरीद लूंगा या दादी माँ को दे सकता हूँ, और उसके अलावा मैं... बिल्कुल सही, पैसों को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंदगी जीने के लिए या जॉब करने के लिए ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जो पैसों पर डिपेंड करती हैं। अगर पैसों का यूज होता रहे तो वो कभी खत्म नहीं होता। वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक घूमता रहता है और ऐसे वो अपने ओरिजिनल ओनर तक पहुँच जाता है। जबकि कानेगॉन एक एआई है जिसके अंदर खर्च करने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो सिर्फ पैसे लेता है पर उसके बदले कुछ खरीदता नहीं है। पैसा घूमता ही नहीं है और ना ही अपने ओरिजिनल ओनर के पास पहुंचता है, जो कि जरूरी है। इसका नतीजा ये है कि काफी स्टोर्स टेम्पररी या हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब होशीमोटो सिटी की इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी, जिस पर काइजू के बार बार आने से जो नुकसान हो रहा है उसका असर पड़ रहा है। ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कानेगॉन को खर्च करने का कॉन्सेप्ट सिखाना होगा। अब समझ में आया। प्रॉब्लम समझ में आई। कानेगॉन ने बहुत ज्यादा होशी पे मनी को इकट्ठा कर लिया है, जिस वजह से डिजिटल मनी का सर्कुलेशन पूरी तरह रुक चुका है। और होशीमोटो सिटी में आए इन्फ्लेशन और पैसों की कमी होने की असली वजह यही है। और अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कानेगॉन की इकट्ठा की हुई होशी पे मनी मार्केट में वापस लानी होगी। इतना ही कहना था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें कानेगॉन को पकड़ना है और उसके अंदर खर्च करने वाला डेटा इंस्टॉल करना है। लेकिन एक बिना बॉडी वाले काइजू को हम पकड़ेंगे कैसे? मिस डोगा ने और मैंने इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा प्लान सोचा है। कानेगॉन होशीमोटो सिटी में खुलेआम हर जगह घूम रहा है और जितनी जल्दी दिखता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो होशी पे नेटवर्क पर चलता है। इसका मतलब ये है कि वो एक सिंगल डेटा सर्वर पर काम करता है, जो कि टेदर टेक्नोलॉजी से जुड़ा है और हवा में उड़ने वाले बलून में है, जिसे कम्युनिकेशन करने के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर तैयार किया गया था, ताकि काइजू उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। मैं एक डेटा सेंटर की बात कर रही हूँ जो कि हवा में है और जमीन से 300 मीटर ऊपर रहकर होशी पे सर्विसेज चलाने में मदद करता है। और उसी जगह हम कानेगॉन को पकड़ेंगे। Ultraman Tiga Multi-Type! Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman Jade Primitive! Ultraman Tomica UTC Series coming! अरे ये तो टूट ही गया। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीबॉडी। पे करो।
कानेकॉन ने अपनी स्ट्रीमिंग खत्म कर दी। वो जा रहा है। कानेकॉन को पकड़ने का मिशन शुरू करो। इस तरफ जाता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? एयरशिप का सर्वर एक्सेस कर रहा है। मैं ऑडिट नेटवर्क की मदद ले रही हूँ ताकि एंटीवायरस के जरिए मैं उसे रोक सकूं। मतलब एयरशिप सर्वर का जमीन से डेटा लिंक कट कर रही हो और ऊपर उड़ रहे बलून को ऑटो पायलट पर डाल रही हो। लेकिन क्या ये काम करेगा? फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंडिंग करने के बाद हम उसमें सारे चेंजेस अपडेट कर देंगे। यूमा और मिस्टर इशिदो काम शुरू करो। रॉजर। हमें अब भी एयरशिप आसमान में उड़ते हुए दिख रहा है। 1 मिनट रुको, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। बहुत भूख लगी है। ओ पैसा पैसा, इसमें कुछ है क्या? नहीं ये तो खाली है। क्या और कुछ है? अरे यार यहाँ तो कुछ नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे ये तो गिरने वाला है। अरे नहीं, भागो। जल्दी करो युमा। हाँ आया। मैंने एयरशिप का फ्लाइट कंट्रोल प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया है। अरे वाह, चमकदार पैसा। ये कौन है? अरे नहीं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। सुनाई नहीं दिया क्या? पैसा, मेरा पैसा, पैसा 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 पैसा। पैसा। कानेकॉन बहुत ताकतवर है। बिल्कुल सही कहा, पर मिशन पर फोकस करो ना। जब तक आग कानेकॉन का ध्यान भटका रहा है, मैं यूपी को डिजिटल वर्ल्ड में भेजती हूँ। तुम ऐसा कर सकती हो? एक कंजर्वेशन कैंपेन के लिए मैंने यूपी को ऐसे कस्टमाइज किया है कि वो बिना बॉडी के नेटवर्क पर काम कर सकता है। ओह, मेरे पीछे क्यों खड़े हो? मुझे दो। यूपी, जल्दी कानेकॉन को लर्निंग डेटा दो। यूपी मदद के लिए हाजिर है। लाओ मेरा खाना। ये तो बहुत कड़वा है। ये पैसा नहीं, कुछ और ही था। मुझे बहुत भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है। जल्दी खाने के लिए कुछ दो। दो। खाने के लिए कुछ दो। ये कहाँ से आया? नहीं, उसे होशिपे का रिजर्व फंड्स मिल गया। रिजर्व फंड्स? हमने मार्केट की हालत सुधारने के लिए होशिपे का फंड रिजर्व करके रखा था। इतनी सारी फंडिंग आई कहाँ से? होशिमोटो सिटी से। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? थैंक यू। लाओ मेरा खाना।
कानेकॉन को दोबारा लर्निंग डेटा दो। यूपी मदद के लिए हाजिर है। अब क्या हुआ? कानेकॉन का साइज इतना बड़ा हो गया है कि कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया है। वो यूपी के काम को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है और अब आर्क ही हमारी आखिरी उम्मीद है। कानेकॉन रिएक्ट कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो पैसा है। कम ऑन आर्क। मतलब ये उसे टिप दे रहा है। थैंक यू सो मच। सभी के लिए खास तोहफा। हवा में 300 मीटर ऊपर लाइव स्ट्रीम हो रही है। मजा आ गया। एक और शानदार लाइव स्ट्रीम देने के लिए थैंक यू। उसके साथ कोलैबोरेट करके यहाँ के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। वो वाकई में एक सच्चा स्ट्रीमर है। थैंक यू। आप लोग अपना प्यार बस इसी तरह बनाए रखना। थैंक यू सो मच। आप सबके लिए थैंक यू डांस। इधर देखिए। थैंक्स अ लॉट। ये। अल्फा एक बार फिर आपके सामने है, आपको जोड़ने काइजू के साथ। मैं ओमेगा साइंस के जरिए आपको बताऊंगा एक अच्छी कॉफी कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमें टिप देने के लिए। अरे ये क्या है? ये तो कैनेकॉन की तरफ से हमारे पास आई है। हाँ? ये क्या? हाँ? क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हो अल्फा? मैं कुछ और नहीं बल्कि ओमेगा हूँ। 未来はこの手にあるわ手を取り合って夢見ていこう大胆に今日は裸足で踊ってメラメラ心に火は灯れ笑われてもけなされてもそれがきっと
काइजू एनालिसिस यूनिट के मिस्टर यामागामी को रिन हमेशा बहुत ही मानती आई है और उनके ऊपर शक है कि वो काइजू के सेल्स को गलत तरीके से बेचते आए हैं। रिन एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन में साथ देती है और सच जानने के बाद उसका दिल टूट जाता है। अल्ट्रामैन आर्क के अगले एपिसोड में गुड बाय रिन, टाइम टू रन यूमा।